हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो आप लोग हमें यह बता दीजिए कि अब आप लोग जो है क्लास 9 से क्लास 10th में आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं तो एक बार आप लोग जो है कमेंट में यस सर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि 9th में तो आप फेल करने वाले हैं नहीं, डायरेक्ट तो आप लोग क्लास 10th में ही आते हैं ना। तो आज जो है हम लोग ना बायोलॉजी का पहला चैप्टर यानी कि जैव प्रक्रम का जो एक बहुत ही टॉप मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है। यह क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए अपने चैनल पे जितना भी टॉप मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, चाहे वह साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, टोटल वीडियो आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव का भी और सब्जेक्टिव का भी। तो आपको क्या करना है कि आपका जो अपना यह यूट्यूब चैनल है बोर्ड क्रैकर, उसे आके आपको सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को तो पूरा देखना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है वह है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, या यही क्वेश्चन जो है इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है। तो आपके मन में कभी क्या इस प्रकार का सवाल आया है कि कोई कोई पेड़ सूख क्यों जाता है और कोई पेड़ इतना हरा भरा क्यों है, ऐसा क्यों होता है? तो इन सब का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वह कारण है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की वजह से ही आप लोग जो देखते हैं कि पेड़ पौधा जो हरा होता है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की वजह से भी होता है। जो पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण का क्रिया अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, वही पेड़ पौधा आप देखते होंगे धीरे धीरे सूख जाता है ना। तो यह सब प्रकाश संश्लेषण की वजह से ही होता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण का क्रिया है क्या। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे, वह प्रक्रिया अभी आपको बताया है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्या कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जितना भी हरा पेड़ पौधा होता है सभी सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक अणु जो होता है CO2 और H2O, कौन कौन? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि जल, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि जल का स्थिरीकरण कर कार्बनिक अणु ग्लूकोज C6H12O6 में करता है। इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। देखिए पेड़ पौधा जो है वह सूर्य प्रकाश से जो है यहाँ पे CO2 तो हम लोग देते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिलाकर वह क्या करता है सूर्य प्रकाश की वजह से इसका स्थिरीकरण करके क्या करता है वह कि कार्बनिक अणु और ग्लूकोज में बदल देता है, C6H12O6 में बदल देता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया कहते हैं। तो आप क्या समझे कि हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जो निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हमारा जो छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड रहता है सो और जल, इन दोनों को मिलाकर, ठीक है ना, इन दोनों को मिलाकर हरे पेड़ पौधे जो है वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका क्या करता है स्थिरीकरण करके कार्बनिक अणु ग्लूकोज C6H12O6 में बदल देता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण का क्रिया। जैसे देखिए यहाँ पे जब आप समीकरण देखेंगे इसी चीज का, तो यहाँ पे आप 6 और 12 से मतलब नहीं रखिएगा, यहाँ पे CO2 और H2 है। यहाँ पे जो है समीकरण को संतुलित करने के लिए ऐसा किया गया है। तो यहाँ पे देखिए आप समीकरण CO2 और H2 है, यह दोनों मिलकर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, ऊपर में देख लीजिए सूर्य प्रकाश लिखा हुआ है, तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में यह क्या करता है कि C6H12O6 में तोड़ देता है, इसको बदल देता है, और C6H12 इसी को क्या करता है हरे पेड़ पौधा जो है अपने भोजन के रूप में अधिग्रहण कर लेता है, प्लस H2O और CO2 बच जाता है, 6H2O और प्लस 6CO2 बच जाता है, ठीक है ना। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो यदि आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आए तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप तोड़ के फोड़ के आ जाएंगे ना, बना के आ जाएंगे या नहीं बना के आ जाएंगे। यदि बना के आ जाएंगे तो आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जितना भी टॉप मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको एक एक चैप्टर से बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।